काशिफ रफीक साहब ऑफेयर जब हम बात कर रहे थे बानी की जानिब से लिखे गए आर्मी चीफ को इस खत की, तो वो बहुत ज्यादा पुरजोश मुझे दिखाई दे रहे थे। तो उसकी वजह क्या है काशिफ साहब, कुछ आप ही फरमा दीजिए प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं पुरजोश नहीं था। अच्छा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि मेरे वो अहबाब, मेरे वो भाई, मेरे दोस्त जो कहते थे कि डट के खड़ा है कप्तान, नहीं बात करेगा, नहीं मामलात आगे चलेंगे, उनकी पॉलिसीज़, उनकी डिमांड के ऊपर चीज़ें जो वो सेटल डाउन होंगी। मैं सिर्फ उनको गोशगुजार ये करना चाहता हूँ कि बानी तहरीक इंसाफ ने खुद आर्मी चीफ साहब को ख़त लिखा है, और याद करवाता चलो ये वही आर्मी चीफ साहब है जिनको नहीं लगना चाहिए, उसके लिए हद तक मकतूल कोशिश की गई, एहतजाज किया गया, तहरीकें चलाई गई। बहरहाल वो 26वीं आईनी तरमीम भी हो गई, आर्मी चीफ साहब भी इन प्लेस हो गए, मामलात भी चल पड़े। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बड़ी जमात के चेयरमैन हैं और उनकी पार्टी की एक सूबे में हुकूमत है, उनकी फॉलोइंग है, अवाम में उनकी फॉलोइंग मौजूद है। उन्होंने अच्छा किया कि अगर बराह रास्त ख़त लिखा है आर्मी चीफ साहब को, और उसमें उन्होंने कुछ शिकवे भी किए हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का शिकवा है, और जो जिस तरीके से ये इलेक्शन हुआ उसके हवाले से भी कहा गया, ये भी कहा गया कि जो मनी लॉन्डर्स थे, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, उनको हुकूमत लाया गया उसमें। फिर उन्होंने पीका का भी जिक्र किया। मैं ये समझता हूँ उन्होंने फिर ये भी कहा कि सरमायाकारी कम हो रही है, अवाम अगर फ़ौज के साथ नहीं खड़ी होगी एक पेज पे, तो दहशतगर्दी का मुकाबला या दहशतगर्दी की जंग बेहतर तरीके से कंक्लूड नहीं हो सकती। मैं ये समझता हूँ कि एक कौमी लीडर होने की हैसियत से, एक पार्टी के चेयरमैन होने की हैसियत से उन्होंने बराह रास्त खत लिखा है। ये तमाम उन चैम गोइयों को दम तोड़ गई हैं जिन्होंने कहा कि यार वो कैसे राब्ता होगा, बैकडोर राब्ता होगा, या कैसे मामलात आगे चलेंगे। खत लिख दिया गया है, खत में बातें की गई हैं, शिकवे भी हैं, पॉलिसियाँ तब्दील करने की भी ख्वाहिश का इजहार किया है। और मुझे ये तवक्को है कि पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की बेहतरी की खातिर, पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी की खातिर, कानून की खातिर और आइन की पासदारी की खातिर इस खत का अच्छा और मुस्बत जवाब आएगा। बहरहाल इस खत के लिखने से मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के ऐवानों में तो खलबली मची होगी, लेकिन उन लोगों को भी ये मौका बात करने का मिलेगा, और उन लोगों को इस पर बात करनी चाहिए कि खत लिखने में, यू टर्न लेने में, मुज़ाकरात करने में, बातें करने में कोई हर्ज नहीं हुआ करता। सियासतदान टेबल पे ही बात करते हैं, सियासतदान मुज़ाकरात के जरिए ही चीजें करते हैं।